आपको अपने अंदर की सक्सेस कॉन्फ़िगरेशन को ढूंढना पड़ेगा। ये जो शेर है ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि हमारे अंदर कितनी सक्सेस है, वो बाहर से नहीं बताई जा सकती। गूगल के पास बाहर की सब चीज़ों का आंसर है, पर जो आपके अंदर चल रहा है उसका आंसर नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम 3 से 4 मिनट पहले अपने अंदर झांके, हम अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो हम जॉब कर रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो हम लाइफ जी रहे हैं, फाइनली चाहते क्या हैं? व्हाट इज आवर इनर वांट, व्हाट इज आवर इनर डिजायर, हमारे अंदर की वो चाहत क्या है। एक बार कोशिश करते हैं, क्या अपने इनर डिजायर को हम पकड़ सकते हैं क्या? तो 3 से 4 मिनट की एक छोटी एक्टिविटी है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और मैं जैसे जैसे आपको कहूंगा पार्टिसिपेशन, जो इस एक्टिविटी से वैल्यू मिलने वाली है आपको, इक्वल टू योर पार्टिसिपेशन। आप कितनी शिद्दत से इस एक्टिविटी को करते हैं। फोन साइड में रख दीजिए, अच्छा रहेगा, साइलेंट पे लगा दीजिए, बीच में बजर करेगा तो फिर आप एक्टिविटी आपकी रुक जाएगी। प्लीज क्लोज योर आईज, सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, आसपास कोई नहीं है, कुछ आवाज आने लगती है, आप उस आवाज की ओर जाना शुरू करते हैं। वो आवाज ऐसा लगता है नीचे फर्श के नीचे कोई तहखाना है वहां से आ रही है। आप उसके पास जाने लगते हैं, आप उस आवाज को पकड़ना शुरू करते हैं, वो कहां से आ रही है। आप ढक्कन खोलते हैं तो आपको दिखता है नीचे एक सीढ़ी है, आप उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, आप नीचे उतरते जा रहे हैं, आप नीचे जाते जा रहे हैं। आपको दूर से कोई दिखने लगता है, आप उसके पास जाने लगते हैं। इसी मूवमेंट में रहिएगा, आप नीचे जाते जा रहे हैं, आप और नीचे जा रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाने लगते हैं तो दूर कोई बच्चा बैठा दिख रहा है आपको, आप उसके पास जाने लगते हैं, आप उसके और पास जाते जा रहे हैं, और पास। जैसे ही आप उस बच्चे के पास जाते हैं तो आपको अचंभा होता है। अचंभा इसलिए होता है क्योंकि वो आपका बचपन है, वो आपको कुछ कहना चाहता है, वो आपकी ओर देख रहा है, आप उसको सुनना चाहते हो पर आप सुन नहीं पा रहे हो। आप सुनना चाहते हो वो आपको क्या कहना चाह रहा है, उसकी बचपन की क्या ख्वाहिशें थी, वो आपसे क्या चाहता था, क्या आप वैसी जिंदगी जी रहे हो, वो आपको कुछ कहना चाह रहा है। बचपन से मैं क्या चाहता था पर मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। आप और कोशिश करते हो, आप उसको गोदी में उठाते हो और स्टेयर से ऊपर लेके आने लगते हो। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, आप उसको ऊपर लेते आ रहे हो, आप उसको अपने साथ लेते आते हो। आप सुनना चाहते हो वो क्या कह रहा है पर आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको बड़े डेस्परेशन होने लगता है, आपको समझ नहीं आ रहा वो कहना क्या चाह रहा है। आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हो, बचपन की किसी स्टोरी को याद करने लगते हो कि वो बचपन में क्या चाहता था। अगर नहीं समझ आ रहा तो वो क्या कह सकता है, आप उसको अपनी गोदी में उठाए रखते हो, आप उसको हग कर लेते हो। आप सुनना चाहते हो वो क्या चाहता है क्योंकि वो आपका बचपन है, उसको पता है वो क्या चाहता है, आपको बस सुनना है। वो सुनने की कोशिश में आप उसको गोदी में लेते हो और दूर एक समुद्र दिखाई देता है, आप उसकी तरफ उसको गोदी में लेके भागना शुरू करते हो। आप भागने लगते हो, आप भाग रहे हो, आप भागते जा रहे हो, आप उसकी बात सुनना चाहते हो, आप उसकी सारी बातों को समझना चाहते हो, वो आपसे क्या चाहता है। लिस्ट डाउन करने लगिए, पहली चाहत क्या है, पहली ख्वाहिश क्या है, व्हाट इज देयर फर्स्ट डिजायर। जो आपकी पहली चीज दिमाग में आ रही है उसको देखिए, उसको याद रखिए कि वो आपसे क्या चाहता है। फिर दूसरी डिजायर क्या है, वो आपसे चाहता क्या है, उसने बचपन में क्या यही चाहा था जहां वो अभी है या कुछ और चाहता है। क्योंकि उसकी ख्वाहिशें जब तक पूरी नहीं होंगी आपकी लाइफ में खुशी नहीं आ पाएगी। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। लिस्ट डाउन करते जाइए, ध्यान दीजिए, कोई अपने आप को रोकना नहीं है, कोई अवॉइड नहीं करना। वो आपसे जो कहना चाह रहा है उसकी सुनते जाइए, सुनते जाइए और ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए। एक मौका मिला है आपको बात करने का अपने आप से, आपके बचपन से बात करने का मौका मिला है। आपका बचपन सुपर पावरफुल है, वो सब कुछ करना जानता है, उसको कोई नो समझ नहीं आती, वो सब यस माइंड है।
आपको ढूंढना पड़ेगा आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, क्योंकि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए आपको इमेंस एनर्जी मिल सकती है, क्योंकि वो आपकी चाहत है। सुनिए उसकी बात, सुनिए उसको अपने साथ रखिए। आंखें बंद ही रखिएगा। कीप योर आइज क्लोज्ड और याद करिए कि क्या क्या बातें हुई हैं। क्या चाहता है वो आपसे, और जब भी आपका मन करे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। टेक योर टाइम, और जब भी आपका मन करे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कोई दो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो वो सबको बता सकते हो क्या उनको लगा। इट नीड नॉट बी बिजनेस रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट बिजनेस रिलेटेड हो, इट कैन बी वेरी पर्सनल, बट अगर आपको लगता है आप ऐसी चीज़ है जो लोगों के सामने शेयर कर सकते हैं। कोई दो लोग। थैंक यू वेरी मच। माइक दे दीजिएगा उनको। आप अपना नाम बता दीजिएगा और जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। Hello, myself Tanvir Singh, working as a finance manager in the Burger Group. मैं एक्चुअली सर की बातों से काफ़ी पीछे चला गया था। मैंने देखा कि हम लोग 4 भाई हैं और एक सिस्टर है, और बहुत ही गरीब घर से थे हम। मेरे एक पापा थे जो कमाने वाले थे। उन्होंने हम सभी भाइयों को पढ़ाया लिखाया अपनी मेहनत से। बहुत सारी प्यारी चीजें थी जो हम लोग पानी नहीं पाते थे। मैं सबसे छोटा हूँ घर में। मैंने अपनी खुद मेहनत से अपनी पढ़ाई की, कभी ट्यूशन नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन जितना भी मुझे लगा मैंने किया। मेरा एक सपना था कि हमें वो हर चीज मिले जो दूसरे बच्चों को मिलती है, जो सबको मिलती है, लेकिन हमें नहीं मिल पाती थी। लेकिन मेरे मम्मा पापा ने ये बोला था कि बेटा पढ़ाई कर ले, जो चाहोगे वो मिलेगा। और मुझे एक ऐसा ट्रैक मिला, मैंने इस बर्गर ग्रुप को ज्वाइन किया, और आज शायद मेरे पास वो हर चीज है जो मुझे इस ग्रुप ने दी है, और मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी कर पा रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए भी कर पा रहा हूँ। ग्रेट जॉब सर, ग्रेट जॉब। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी पर्सनल बात को शेयर करवाना है। लेट्स अगेन क्लैप फॉर हिम। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हम जो प्रोग्राम करते हैं इसीलिए हम आपके अंदर जाना चाहते हैं, आपकी अपनी इनर डिज़ायर क्या है, क्योंकि उससे बड़ा मोटिवेटर लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि दिस इज़ योर पर्सनल मोटिवेटर्स कि आपको क्या चीज़ है जो मूव करती है। मोटिवेशन होता क्या है जो आपको मूव करे, क्या चीज़ है जो आपको सुबह कहती है कि आज घर से निकलता हूँ, वो क्या मोटिवेटर है। कोई एक और पर्सन जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे। थैंक यू सर। आप अपना नाम बता दीजिए। और मैं इस ग्रुप से लास्ट 14 साल से जुड़ा हूँ। जब मैंने आंखें बंद किया तो मैं बचपन के उस स्टेज में चला गया जहाँ पे हम लोग 8 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे और 8 किलोमीटर पैदल आते थे। उस समय ना हम लोग साइकिल होता था और ना पैरों में चप्पल होता था। तो गाँव के 40 आदमी थे। मॉर्निंग में सुबह हम लोग 6 बजे निकलते थे
और 1 घंटे में 8 किलोमीटर दौड़ कर जाना होता था। आने के बाद फिर मवेशियों को खिलाना, घास काटना, स्कूल जाना। पैसे नहीं होते थे कॉपी के लिए, किताब के लिए। मेरी माँ बचपन में एक्सपायर कर गई थी जब मैं 4वीं क्लास में था। 16-17 परिवार है हमारे पास, हर परिवार को मैं देखता हूँ। बचपन से ही मैं कभी सोचा नहीं था कि भागो ग्रुप बनाऊंगा। पेशे से मैं इंजीनियर था, बट इंजीनियरिंग में मेरा मन नहीं लगा। फिर दिल्ली आया मैं एक दोस्त के साथ, और यहाँ पर मैं देखा कि सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है। हम इंजीनियरिंग करके 8 घंटा किसी कारखाने में रहेंगे, उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। पब्लिक सेक्टर में 1-to-1 यदि हम इंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस समय भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर मैं सेल्स में आया, और आज मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे रहा हूँ, अपने भाइयों को सब कुछ दे रहा हूँ जो हमें नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि सब लोग अपने उस अतीत को याद करें, आज यहाँ पर बैठे दोनों में कंपेरिजन करें कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। ये सबसे बड़ा एक मोटिवेशन हो सकता है हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं। एक होती है कि बात हम कोई बाहर से सुनते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हर एक की लाइफ में हुई है। हर एक की लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर सकता था, चाहे आज वो इस ग्रुप की किसी भी पोजीशन पे बैठा है, पर हर एक की एक पर्सनल स्टोरी है। और अगर हम उस पर्सनल स्टोरी को याद रखते हैं कि क्या चीज़ हमें मोटिवेट करती है, एंड इट विल बी वेरी पर्सनल। उनको लगेगा उनके लिए कुछ और होगा, उनके लिए कुछ और होगा, यहाँ पे बैठे किसी पर्सन के लिए कुछ और होगा। ये आपके पर्सनल मोटिवेटर हैं कि आपको क्या चीज़ मूव करने वाली है, इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। वो बचपन की ख्वाहिशें, क्योंकि जितना आप उससे जुड़े रहोगे आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी। वरना हम अगर लाइफ में बहुत एक्सटर्नल ग्रोथ ले भी लेंगे, सोते हुए ये याद आएगा किसके लिए कर रहे हैं, क्या लाइफ में खुशी मिल रही है। तो हमें अपने बचपन की खुशियों को, हम अपने बचपन से क्या चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, उससे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वही हमें रियल मोटिवेशन देने वाला है।